एक समय की बात है। गोमती नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। गोमती का बेटा सुरेश नेत्रहीन था। पहले वो मजदूरी करता था, पर एक बिल्डिंग में मजदूरी का काम करते हुए दुर्घटना में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। सुरेश परिवार में इकलौता कमाने वाला था, पर अब आंखों की रोशनी न होने के कारण वो घर पर ही रहता था। इसी कारण गोमती और उसका परिवार बहुत गरीबी में गुजारा कर रहा था। ये अम्मा कहाँ रह गई? सुबह से बोलकर गई हुई हैं, अब तक नहीं आई। क्या हुआ? क्या गिरा दिया? वो पानी का गिलास रखा था, वहीं गिर गया। दिखता नहीं इन आंखों से, क्या करूं? मेरे कारण तुम्हें और माँ को कितनी परेशानी हो रही होगी। माँ को भी घूम घूम कर काम मांगना पड़ता है। पता नहीं उन्हें आज कोई मजदूरी का काम मिला भी या नहीं। आ गई अम्मा, बहुत देर लगा दी। कहाँ रह गई थी? एक गोदाम में अनाज साफ करने का काम मिला है, 50 रुपए रोज देंगे। मैंने सोचा कुछ तो पैसे आ जाएंगे, इसलिए आज वहीं अनाज साफ कर रही थी। फिर 50 रुपए मिले तो उनसे शाम की सब्जी और तेल ले आई। अम्मा, तुम इस उम्र में अकेले काम करती हो। मैं सचमुच कितना बुरा हूँ जो इस उम्र में अपनी माँ से काम करवा रहा हूँ। अम्मा, तुम मालती को अपने साथ ले जाया करो, थोड़ा तो सहारा मिलेगा। नहीं बेटा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। तुझे दिखाई नहीं देता। अगर पीछे से तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो कम से कम मालती तेरे साथ रहेगी, तो मुझे चिंता नहीं होगी। गोमती अब रोजाना ही अनाज के गोदाम में काम के लिए जाती और शाम के समय 50 रुपए लेकर घर लौटती। एक सुबह जब गोमती काम पर पहुंची तो मालिक की पत्नी भी वहां मौजूद थी। सुमित्रा, गोमती बहन आ गई हैं। कल वसंत पंचमी की पूजा के लिए जो भी मंदिर की साफ सफाई करवानी है वो करवा लो, गोमती बहन कर देंगी। मालकिन, आप बता दो कैसे सफाई करनी है, मैं कर दूंगी। वो सामने मंदिर बना हुआ है, अच्छे से साफ सफाई करके माता सरस्वती की मूर्ति को सजा देना, और उसके बाद कल पीले चावल का प्रसाद भी बनेगा। उसके लिए बोरी में से चावल भी निकाल कर साफ कर देना। गोमती बहुत मेहनत से माता सरस्वती के मंदिर को सजाती है। पीले पुष्प माता सरस्वती के आसपास सुशोभित हो रहे थे। माता सरस्वती का मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था। गोमती बहन, तुमने तो मंदिर बहुत सुंदर सजाया है। माता सरस्वती की मूर्ति बहुत प्यारी लग रही है। एक काम करना, कल तुम जल्दी आ जाना, फिर प्रसाद बनाने में तुम मेरी मदद भी कर देना। गोमती बहन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें 50 रुपए और दे दूंगा। अब कल तुम बसंत पंचमी की पूजा में हाथ बटाओ। ठीक है मालिक, मैं आ जाऊंगी। अच्छा मालकिन, चलती हूँ। गोमती घर चली जाती है और घर जाकर अपनी बहू को वसंत पंचमी की पूजा के बारे में बताती है। अम्मा, फिर तो कल हम पेट भर के पीले चावल का प्रसाद खाएंगे। तुम ज्यादा ले आना, मुझे पीले मीठे चावल बहुत पसंद है। हाँ बहू, ले आऊंगी। मालिक मालकिन बहुत अच्छे हैं, वो मना नहीं करेंगे। अगले दिन गोमती काम पर पहुंचती है। मालकिन की तबीयत ठीक नहीं थी। गोमती बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज सुबह से ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर पीले चावल का प्रसाद बनाऊंगी, पर मेरी तो उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। अब तुम्हें अकेले ही प्रसाद बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं मालकिन, आप आराम करो, मैं प्रसाद बना लूंगी। गोमती बहन, तुम अकेले इतना प्रसाद कैसे बना पाओगी? तुम कहो तो मैं किसी और को भी तुम्हारी मदद के लिए लगा देता हूँ। नहीं नहीं मालिक, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करो। गोमती भले ही बड़ी उम्र की महिला थी, पर वो बहुत मेहनती थी। वो कभी भी काम से नहीं थकती थी। उसकी उम्र भले ही 60 बरस की थी, पर उसमें बहुत साहस था। गोमती मन ही मन माँ सरस्वती का नाम लेकर प्रसाद बनाती रही। माँ सरस्वती, आपके आशीर्वाद से प्रसाद अच्छा बन जाए, बस इसी कामना से ये मैं मीठे चावल का प्रसाद बना रही हूँ। जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। गोमती की सच्चे हृदय से की जा रही प्रार्थना माँ सरस्वती के कानों तक पहुँचती है। नारायण नारायण। गोमती पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए माते। गोमती इस उम्र में भी गरीबी और दुख के दिन व्यतीत कर रही है, फिर भी उसके चेहरे पर कितनी शांति है। वो आपका नाम लेकर मीठे चावल का प्रसाद बना रही है। वो जानती है कि उसके घर के हालात कैसे हैं, फिर भी वो अपने दुख को मन में दबाए पूरी श्रद्धा से अपना कार्य कर रही है। तुम उचित कह रहे हो पुत्र, मैं भी कब से यही देख रही हूँ, पर गोमती की परीक्षा लिए बिना मैं उसके दुखों को कैसे दूर कर सकती हूँ? इसके लिए मुझे उसके पास जाना होगा। माते, मीठे पीले चावल खाने का तो मेरा भी बहुत मन है। ठीक है पुत्र, तो तुम भी मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो।
और आज वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मीठे पीले चावल का आनंद लो। माता सरस्वती एक साधारण औरत का रूप ले लेती है और नारद मुनि एक बालक के रूप में आ जाते हैं। बसंत पंचमी की पूजा के बाद गोमती मीठे चावल का प्रसाद लेकर घर पहुंचती है। गोमती अपने बेटा बहू के साथ प्रसाद खाने के लिए बैठ जाती है। तभी देवी सरस्वती और नारद मुनि वहां पहुंचते हैं। बहुत जोरों की भूख लगी है, मेरा बेटा और मैं बहुत दिनों से भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो। अम्मा अभी तो खाने ही बैठे हैं, अभी ये मांगने के लिए आ गए। नहीं नहीं, मना कर देती हूँ, थोड़े से ही तो चावल हैं, हम क्या खाएंगे। नहीं नहीं बहू, आज बसंत पंचमी का दिन है और हमारे पास तो पीले चावल का प्रसाद है। ऐसे द्वार पर आए किसी भूखे को खाली हाथ लौटाना अच्छी बात नहीं है। एक काम करो, तुम और सुरेश चावल खा लो, मैं थोड़े से इन्हें दे देती हूँ। अम्मा मैं भी थोड़े से ही खाऊंगा, तुम मेरे हिस्से के भी दे दो। बहू देखती है कि गोमती और सुरेश ने अपने अपने हिस्से में से थोड़े थोड़े चावल उन्हें देने के लिए निकाल दिए हैं, तो वो भी अपने हिस्से में से थोड़े से चावल निकाल देती है। अम्मा अब तुम दोनों निकाल रहे हो तो भला मैं पूरे चावल कैसे खा सकती हूँ, थोड़े से चावल मेरे में से भी निकाल लो। गोमती एक प्लेट में पीले चावल निकालकर औरत और बालक को दे देती है। साक्षात माता सरस्वती और नारद मुनि चावल का प्रसाद खाकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तुम तीनों ने अपने अपने हिस्से के चावल हमें खिलाकर हमारी भूख शांत कर दी। गोमती, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, तुम सचमुच बहुत दयालु हो। इतना कहते ही माता सरस्वती और नारद मुनि अपने रूप में आ जाते हैं। उन्हें अपने सामने देखकर गोमती और उसकी बहू हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। माँ, मुझे भी अपने दर्शनों का सौभाग्य दो, मैं भी अपनी इन आँखों से आपके दर्शन करना चाहता हूँ। माता सरस्वती अपना एक हाथ उठाती हैं, तो उस हाथ में से रोशनी निकलकर सुरेश की आंखों पर पड़ती है और सुरेश की आंखें ठीक हो जाती हैं। उसे दिखाई देने लगता है। अम्मा मेरी आंखों की रोशनी लौट आई, मैं देख सकता हूँ। माता सरस्वती आपकी जय हो माँ। जय माँ सरस्वती। माँ, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। तुमने मुझे सच्चे हृदय से याद किया था गोमती, और जो भी भक्त सच्चे हृदय से निस्वार्थ भावना से मुझे याद करते हैं, उन भक्तों पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। अब तुम्हारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे, तुम्हारे घर सुख समृद्धि का वास होगा। इतना कहकर देवी सरस्वती और नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। सुरेश की आंखों की रोशनी लौट आई थी। अब गोमती ने मजदूरी करना छोड़ दिया। मालिक और मालकिन को जब ये बात पता चली तो वो भी गोमती के लिए बहुत प्रसन्न होते हैं। गोमती के अच्छे स्वभाव को देखकर मालिक सुरेश को अपने पास ही काम पर रख लेता है। माँ सरस्वती की कृपा से गोमती के परिवार में खुशियां लौट आती हैं। माँ सरस्वती ब्रह्मलोक में बैठी अपनी वीणा बजाने में मुग्ध थी। तभी देवी लक्ष्मी उनके समक्ष उपस्थित होती हैं। प्रणाम देवी सरस्वती। प्रणाम देवी लक्ष्मी, आपने ब्रह्मलोक में पधारकर यहाँ के वातावरण को और भी मंगलमय बना दिया है। बस आज थोड़ा समय मिला तो आपसे भेंट के लिए चली आई, वरना मुझे फुर्सत ही कहाँ। जन कल्याण के कार्यों में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिलता। अब क्या करूँ, मेरा नाम ही लक्ष्मी है, धन और वैभव की देवी हूँ। सारा विश्व मेरा आदर करता है। पृथ्वी पर घर घर में मेरा स्वागत होता है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ सुख संपत्ति वैभव अपने आप वहाँ पहुँच जाते हैं। ये सत्य है देवी लक्ष्मी कि आप सुख संपत्ति और वैभव की देवी हैं। यह भी सत्य है कि घर घर में आपका स्वागत है, किंतु क्या देवी सरस्वती? किंतु आप कहीं टिकती नहीं, आप में बिल्कुल भी स्थिरता नहीं है। इसीलिए तो संसार आपको चंचला कहता है और आप एक क्षण में रूठ जाती हैं और एक क्षण में मान जाती हैं। आज आप यहाँ हैं तो कल वहाँ, किंतु मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान और विद्या की देवी हूँ। मैं एक बार जिस मंदिर में प्रवेश कर जाती हूँ वहाँ पर सदा के लिए स्थापित हो जाती हूँ। किंतु मेरे बिना किसी को भी जीवन का सुख प्राप्त नहीं होता। मैं धन हूँ देवी सरस्वती, और निर्धनता सबसे बड़ा अभिशाप है। धन तो मैं भी हूँ देवी लक्ष्मी, पर अंतर सिर्फ इतना है, आपके द्वारा दिया गया धन सिर्फ तन के लिए होता है और मेरे द्वारा दिया गया धन मन के लिए है। आपके द्वारा दिया गया धन कोई भी चुरा सकता है या फिर छीन सकता है, पर मेरे द्वारा दिया गया धन
ना तो चुरा सकता है ना ही कोई छीन सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मेरा दिया हुआ धन जितना भी बांटिए उतना ही बढ़ता है। देवी सरस्वती, आप जानती हैं राजा को राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास मैं हूँ। आप भूल रही हैं देवी लक्ष्मी, ताज मुकुट का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक उसके पीछे राज तिलक का आधार ना हो, बल ना हो, संस्कार ना हो। राज तिलक के पीछे शक्ति होती है मंत्र की, विद्या की, ज्ञान की। और सच तो ये है देवी लक्ष्मी, जिसके पास मेरी दी हुई बुद्धि की शक्ति ना हो उसके पास आपका दिया हुआ धन भी नहीं रह सकता। देवी सरस्वती, आप अपने मीठे मीठे वचनों के मायाजाल में ना जाने क्या कुछ बोल रही हैं। शायद आप नहीं जानती देवी लक्ष्मी, मीठी वाणी वातावरण में रस घोल देती है। शब्द जब मंत्र बन जाता है तो उसमें दिव्यता आ जाती है। वाणी का जब दिव्यता से मेल होता है तब वह कंठ की शोभा बढ़ जाती है और पूरा संसार उन मीठे वचनों को सुनने के लिए प्रेरित हो जाता है। पर सच तो यह है देवी सरस्वती, मेरे आने से उदास वातावरण भी रंगमय हो जाता है। मेरा आगमन रोते हुए को हंसा देता है। और ये बात तो आपने अवश्य सुनी होगी कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। देवी सरस्वती, अब तो आपको मानना ही होगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ। देवी लक्ष्मी, ज्ञान और धन में यदि कोई श्रेष्ठ है तो वह है ज्ञान, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति की पूजा तो राजा भी करते हैं, अतः श्रेष्ठ मैं हूँ। देवी सरस्वती, हम इस विवाद में ना पड़कर कि हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, हम इस बात का फैसला भगवान विष्णु पर छोड़ते हैं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। मुझे स्वीकार है देवी लक्ष्मी। ठीक है देवी सरस्वती, तो चलिए। देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इस बात का फैसला सुनने के लिए वो दोनों भगवान विष्णु के पास पहुँची। देवी गंगा भगवान विष्णु के समक्ष पहले से ही उपस्थित थीं। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के समक्ष बैठ जाती हैं, पर वो देवी सरस्वती को बैठने के लिए नहीं कहती हैं। इस पर देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी से कहती हैं, हे देवी लक्ष्मी, आप मुझे स्वयं यहाँ लेकर आई हैं, पर आपने मुझे आसन ग्रहण करने के लिए नहीं कहा। क्या विष्णु लोक में अतिथियों का सत्कार इसी प्रकार किया जाता है? क्षमा कीजिए देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी तो भगवान विष्णु के हृदय में निवास करती हैं और मुझे अपने चरणों में रहने का अधिकार स्वयं भगवान विष्णु ने ही दिया है। और रही आपकी बात, आपके लिए तो सदैव ही यहाँ पर स्थान की कमी रहती है। यह समस्या मेरी नहीं, आप ही की है। मैं आपकी अतिथि हूँ, इसलिए आपको अपने स्थान पर मुझे बिठाना चाहिए। देवी सरस्वती, मैं तो अपना स्थान छोड़ने की कदापि सोच भी नहीं सकती, और मैं अपना स्थान छोड़कर भला कहाँ जाऊंगी? तो देवी लक्ष्मी, आप मुझे यहाँ लाई ही क्यों? अब तो यह बात मुझे स्वयं भगवान विष्णु से पूछनी पड़ेगी कि यहाँ मेरा स्थान कहाँ है। किंतु इस समय यह संभव नहीं है देवी सरस्वती। श्री हरि इस समय योग निद्रा में है। तो क्या हुआ देवी लक्ष्मी, मैं उन्हें जगाऊंगी और मैं आपको इसकी अनुमति कदापि नहीं दूं। देवी लक्ष्मी, इस समय आप मेरा घोर अपमान कर रही हैं। देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी सत्य ही तो कह रही हैं। देवी गंगा, मैं जानती हूँ आप देवी लक्ष्मी की हाँ में हाँ क्यों मिला रही हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे विरुद्ध लगातार आपके कान कौन भरता रहता है। आप गलत समझ रही हैं देवी सरस्वती, भला मेरे कान कौन भरेगा? देवी गंगा, देवी सरस्वती का संकेत मेरी ओर है, ये सोच रही है कि मैं आपको इनके लिए भड़काती हूँ। देवी लक्ष्मी, मुझे संदेह ही नहीं पूर्ण विश्वास है। यह सरासर अन्याय है देवी सरस्वती। यह बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप भगवान विष्णु के चरणों में स्थान पाने के लिए सदैव ही व्याकुल रहती हैं, किंतु भगवान श्री हरि ने यह स्थान स्वयं मुझे दिया है। आप तो बेकार में ही देवी लक्ष्मी पर क्रोधित हो रही हैं। गंगा सत्य कह रही है देवी सरस्वती। मैं भली भांति जानती हूँ आप दोनों मिलकर मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रही हैं। देवी सरस्वती, यदि आपके मन में देवी लक्ष्मी के लिए कोई बैर है तो कृपया करके मेरे साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं करें, तो यही उचित होगा। देवी गंगे, मैं जानती हूँ, मैं स्वयं इतनी सक्षम हूँ कि एक दिन मैं अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपनी योग्यता से भगवान श्री हरि के चरणों में ही नहीं, उनके हृदय में भी स्थान जरूर प्राप्त कर लूंगी। नहीं देवी सरस्वती, नहीं, वो दिन कभी नहीं आएगा। नारायण के हृदय में मेरा निवास है, और कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मुझे श्री हरि के हृदय से कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, तो आप मुझे चुनौती दे रही हैं देवी लक्ष्मी। देवी सरस्वती, आपका विवाद गंगा से आरंभ हुआ था और आज आपने उस विवाद को आगे बढ़ाकर मेरे तक पहुंचा दिया। देवी सरस्वती, यदि आपको मेरे से ईर्ष्या है कि मैं धन वैभव की देवी हूँ, तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? यह स्थान तो मुझे स्वयं आदिशक्ति परमेश्वरी ने दिया है,
अच्छा देवी लक्ष्मी, आपको इतना अहंकार है अपने वैभव और ऐश्वर्य पर, तो मैं आपको इस स्थान से अर्थात विष्णु लोक से दूर करती हूँ। मैं आपको श्राप देती हूँ, आप विष्णु लोक छोड़कर धरती पर चली जाएंगी। देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी को श्राप दे देती हैं कि वो तुलसी रूप में धरती पर रहेंगी। इतनी देर में देवी गंगा देवी सरस्वती को श्राप देती हैं कि देवी सरस्वती धरती पर नदी रूप में प्रवाहित होंगी। देवी सरस्वती गंगा को श्राप देती हैं कि वो धरती पर बहकर पापियों के पाप धोएंगी। एक दूसरे से क्रोध में श्राप देने की बात देवी परमेश्वरी के कानों तक पहुँचती है। परमेश्वरी देवी कि आपकी रचाई दोनों शक्तियाँ लक्ष्मी और सरस्वती आपस में झगड़ा कर रही हैं, ऐसा क्यों? देवी काली, धन और बुद्धि में तो सदैव संघर्ष रहा है। इन दोनों ने सदैव ही अपने आप को श्रेष्ठ कहा है। ऐश्वर्य कहता है उसके बिना सब व्यर्थ है और ज्ञान कहता है उसके बिना सब व्यर्थ है। दोनों के बीच श्रेष्ठता का ये युद्ध सदैव चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। परंतु इसका परिणाम क्या होगा? ये तीनों देवियाँ कहाँ जाएंगी? देवी काली जन कल्याण की सहायता के लिए देवी लक्ष्मी राजा धर्मध्वज के घर तुलसी रूप में जन्म लेगी। देवी सरस्वती एक कल्याणकारी जलधारा के रूप में प्रकट होंगी और देवी गंगा को भागीरथ नाम का एक महान तपस्वी राजा धरती पर उतार कर ले जाएगा। हे देवी परमेश्वरी, ये सब आप ही की इच्छा से हो रहा है। आपकी लीला अपरंपार। देवी लक्ष्मी, आप किस चिंता में हैं? स्वामी, मुझे देवी सरस्वती ने श्राप दिया है कि मैं पृथ्वी लोक पर एक साधारण मानव रूप में आपसे दूर रहूंगी। देवी लक्ष्मी, ये श्राप के कारण नहीं है, ये तो विधि का विधान है। ये पहले ही तय हो चुका था। वो देखिए, पृथ्वी लोक पर राजा धर्मध्वज जिनकी कोई संतान नहीं है, वो आपको संतान रूप में पाने के लिए बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर पर मिट्टी ने अपना कब्जा कर लिया है और कहीं ऐसा न हो कि देर हो जाए, कोई वन्य जीव जंतु उनको अपना शिकार बना ले। ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः। ओ कमल लोचन, ये मैं क्या देख रही हूँ? राजा धर्मध्वज तो मेरे ही नाम का स्मरण करके तपस्या कर रहे हैं। मुझे उनको वरदान देना ही होगा। परंतु देवी सरस्वती ने मुझे श्राप दिया था कि मुझे आपसे दूर होना होगा। मैं आपके बिना पृथ्वी लोक पर कैसे रहूंगी स्वामी? देवी लक्ष्मी, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। जिस तरह आप मेरे बिना अधूरी हैं, उसी तरह ये विष्णु लोक और मैं भी आपके बिना अधूरे हैं। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। आप अपना कर्तव्य निभाइए। मुझे आज्ञा दीजिए नारायण। और फिर देवी परमेश्वरी की इच्छा से देवी लक्ष्मी ने तुलसी रूप में, देवी सरस्वती ने नदी की धारा के रूप में और देवी गंगा ने अपने वेग से बहते हुए जन कल्याण में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थापित किया।